27 वर्षों से अटका महिला आरक्षण बिल लोकसभा तथा राज्यसभा से पास हो गया। ये बिल लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। बिल के कानून बनने से लोकसभा और राज्यसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। इस बिल के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो आइए जानते हैं कि क्या है महिला आरक्षण बिल, इससे महिलाओं को कितना फायदा होगा और यह बिल कब तक लागू होगा। दोस्तों, संसद के नए भवन में पहला कदम महिलाओं के लिए उठा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। 27 वर्षों से लटके आ रहे इस विधेयक को नए प्रारूप में लाने का उद्देश्य लोकसभा तथा राज्यसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देना है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद लोकसभा के 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं राज्य विधानसभा के 1374 सीटें आरक्षित हो जाएंगी, जिस पर सिर्फ महिला प्रत्याशी ही भाग आजमा सकती हैं। फिलहाल ये आरक्षण 15 वर्षों के लिए होगा, जिसे बढ़ाने के अधिकार संसद के पास होंगे। दोस्तों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान के 128वें संविधान संशोधन है। इसके तहत SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में जो सीटें SC/ST के लिए आरक्षित होती है, उनमें से ही 33% अब महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। वही OBC महिलाओं के आरक्षण की जिक्र किया जाए तो OBC महिलाओं के लिए इस बिल में अलग से कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। उन्हें अनारक्षित सीटों पर ही चुनाव लड़ने होंगे। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल कानून बनता है तो सभी राज्यों में लागू होगा। इसके लिए राज्यों की मंजूरी जरूरी नहीं है। इसके लिए देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। दोस्तों, राजीव गांधी ने सबसे पहले 1987 में कमेटी गठित कर चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात की थी। मार्गरेट आल्वा इस कमेटी की अध्यक्ष थी और उन्होंने आरक्षण की सिफारिश की थी। राजीव गांधी ने पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी विधेयक संसद में पेश किया था, जिसे पारित नहीं किया जा सका था। सबसे पहले 81वें संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण बिल 12 सितंबर 1996 में HD देवगौड़ा द्वारा संसद में पेश किया गया था। उस समय यह विधेयक एक बिल के रूप में पेश किया गया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लोकसभा में फिर महिला आरक्षण बिल को पेश किया था, लेकिन बिल पास नहीं हो सका था। बीजेपी सरकार के जाने के बाद UPA सरकार ने साल 2008 में इस बिल को 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, 2010 में यह विधेयक राज्यसभा से पारित भी हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण ये बिल लोकसभा से पारित नहीं हो सका था। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने से महिलाओं में काफ़ी खुशी का माहौल है। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, वहीं इनके शक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। ये सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि इसके जरिए राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने वाली देश की माताओं और बहनों को उनका अधिकार मिलेगा। इस ऐतिहासिक कदम से जहां करोड़ों महिलाओं की आवाज़ और मजबूत होगी, वहीं उनका शक्ति, साहस और सामर्थ्य को एक नई पहचान मिलेगी।
तो अब सवाल उठता है कि महिला आरक्षण बिल कब से लागू होंगे। आपको बता दें कि इसके लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि जनगणना के जब परिसीमन होगा तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। जब तक जनगणना नहीं हो जाती है तब तक परिसीमन नहीं होगी। अभी 2021 की जनगणना कोरोना की वजह से ही नहीं हुई है। साल 2024 के चुनाव के बाद जनगणना होने की संभावनाएं हैं। संविधान के तहत साल 2026 तक परिसीमन को रोक लगी है। जब तक जनगणना होगी उसके बाद ही लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा। हो सकता है कि 2029 या 2034 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का फायदा हो सकता है।